नमस्कार, प्रणाम। मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। दरअसल आज जिस सच्ची घटना का जिक्र मैं करने वाला हूँ, कहते हैं कि जो विधवा औरतें होती हैं उनकी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन आजकल के दौर में तो शादियां आम बात हो गई है। एक औरत का अगर पति गुजरता है तो वो चाहे तो वो शादी कर सकती है। ये पहले बहुत बहुत पहले चलती थी ये प्रथा कि अगर वो औरत अगर मर गई है तो फिर उसकी या तो उसके पति के साथ ही जिसको जला दिया जाता था। फिर उसको बदला गया तो फिर वो औरत वैसे ही रह सकती थी, जिंदा रह सकती थी, फिर बाद में आके शादी भी कर सकती थी। लेकिन आजकल का जो दौर है वो तो कुछ और ही चल रहा है। दरअसल महिला की मैं बात करने वाला हूँ वो कोई कम उम्र की महिला नहीं होती है, बल्कि एक 65 साल की महिला होती है। 65 से प्लस ही होती है, यानी कि 67 यानी 67 साल की होती है। मैं उसको 65 साल ही बोल रहा हूँ। तो दरअसल उस महिला की जब मैं बात कर रहा हूँ आपको, उसका एक अवैध संबंध होता है। लेकिन उस महिला के साथ इतना बुरा हो जाता है कि हर कोई सोच करके हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इस महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल आज जिस घटना का मैं जिक्र करूंगा ये आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सच्ची घटना में हुआ क्या था। दरअसल जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बनिए। ये कोई चैनल नहीं है, बल्कि इसमें 30,000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं कि एक 30,000 लोगों का परिवार है। एक लोग यानी कि मैं अकेला चला था और आज इसमें 30,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आप भी, अगर आप हमारे चैनल में, आप हमारे परिवार में पहली बार शामिल हुए हैं इस वीडियो को देखने के माध्यम से, तो प्लीज़ आपसे विनती है, गुजारिश है कि यहाँ पर दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सफ़ेद कर दीजिए, उसको दबा दीजिए और आपका जो 1 सेकंड का टाइम लगेगा उसको सब्सक्राइब करने में, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपको इस वीडियो बनाने का तरीका, बोलने का तरीका या फिर जो भी कुछ अगर पसंद आएगा तो आप वीडियो को यहाँ से लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कि इस सच्ची घटना में आखिर हुआ ऐसा क्या था उस महिला के साथ, और उस ऐसा करने वाला कौन होता है, और आखिर लास्ट में अंजाम क्या होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर में एक कॉलोनी है जिस कॉलोनी का नाम है विक्रम नगर कॉलोनी। इसी विक्रम नगर कॉलोनी में एक महिला रहती है जो एक प्राइवेट स्कूल में ही टीचर होती है। कानपुर के अंदर ही विक्रम नगर कॉलोनी होती है, उसी में जो महिला थी वो टीचर होती है। वहीं पर उसका रूम भी होता है। वहाँ उसके रूम से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे उसका स्कूल होता है। उसी में जा करके वो पढ़ाती है और पढ़ा करके आकर के रहती थी। जो उसका पति होता है, कुछ समय पहले ही, यानी कि जब उसकी जो उम्र थी लगभग 40 साल के करीब थी, तो उसका जो पति था इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। वक्त गुजर रहा था। इस महिला के 2 बच्चे होते हैं और एक बेटी होती है। वक्त के साथ साथ जो अपनी बेटी की उसने शादी कर दी। 2 बेटे थे, एक जो बड़ा बेटा था, बड़े बेटे की भी शादी कर दी जाती है। अब इधर एक छोटा बेटा बचा था, लेकिन ये जो दोनों बच्चे इनके होते हैं, ये दोनों बच्चे बाहर जा करके जॉब कर रहे होते हैं। ये जो महिला थी ये यहीं पर अकेले थी और यहीं पर रह करके जॉब कर रही होती है अपना स्कूल में, और अपना गुजर बसर करती है। और इधर जो घर था वो काफी बड़ा होता है। परिवार में जो लोग थे वो सभी लोग बाहर थे और इसने सोचा कि क्यों ना किराएदार रख दिया जाए। तो जब वो 40 साल की उम्र की होती है तभी से उसके घर में, माफी चाहते हैं, जब वो 55 साल की जब उम्र की होती है तब उसने एक किराएदार रखा। और एक किराएदार जो होता है, उस किराएदार की पत्नी होती है और उसका एक बेटा होता है और उसकी एक बेटी भी होती है। दरअसल जो व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है, राजेंद्र का जो पत्नी भी कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाती है। वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है क्योंकि उसको कैंसर हुआ रहता है। दोनों बेटे और बेटियों को लेकर के वो अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा होता है। और वो जो कि एक सरकारी नौकर होता है, एक सरकारी नौकरी कर रहा होता है, एक स्कूल में भी शायद वो कोई बड़े पोस्ट पे होता है। तो इधर वक्त गुजर रहा होता है, साथ ही साथ इसका जो बेटा था, इसकी जो बेटी होती है, ये दोनों जब भी कभी बाहर चले जाते
तो ये व्यक्ति जो होता है वो घर में अकेला रहता है और साथ ही साथ इसकी जो मालकिन होती है वो भी अकेली रहती है। वक्त गुजर रहा था, पत्नी नहीं होती है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जाती है। यानी कि जो वो महिला होती है जिसका नाम रीता होता है, रीता और राजेंद्र के बीच में नजदीकियां जब बढ़ती हैं, इन दोनों के बीच में बातें होती हैं और ये बातों का सिलसिला कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी कि जो राजेंद्र है इसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब हो जाती है और जो महिला थी उसकी उम्र लगभग उस टाइम पे 63 साल की करीब होती है। वक्त गुजर रहा होता है और साथ ही साथ ये दोनों जो बेटे हैं और बेटी है इसकी जो राजेंद्र के, ये दोनों अब बाहर रहने लगे थे। लेकिन जब भी वो वहाँ पर आते थे तो उनको उनके बारे में पता चल जाता है कि जो ये मेरे पिता हैं और ये जो उसकी मकान मालकिन है, इन दोनों का अवैध संबंध है। अब जब इस चीज को वो जानते हैं तो फिर वो जो लड़का होता है जिसका नाम विशाल होता है, विशाल अपनी बहन यानी कि जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका से बताता है। लेकिन जो प्रियंका होती है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये दोनों लोगों की, एक लोग की वाइफ गुजर गई है, एक लोग का पति गुजर गया है, अगर ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ अगर खुश हैं तो हमें क्या ऐतराज है, इन दोनों को साथ ही रहने देना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दोनों लड़के हैं यानी कि जो दोनों भाई बहन हैं वो बाहर रहने लगते हैं और वो वहीं पर रह करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। दरअसल अब वक्त के साथ साथ जो राजेंद्र होता है ये कहता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश है और जब भी आते थे उनके जो बेटे यानी कि जो विशाल था और जो उसकी बेटी थी प्रियंका, ये जब भी दोनों आते तो बेहद खुश होते। पहले तो जो राजेंद्र था, राजेंद्र से जो विशाल होता है वो पैसे मांगता है तो राजेंद्र उसको पैसे दे दिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वक्त गुजर रहा था, यानी कि 3 साल का जब समय गुजर 2 साल का जब समय गुजरता है, तो जब भी वो विशाल था अपने पिता से पैसे मांगता तो विशाल का जो पिता था यानी कि जो राजेंद्र होता है वो पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। अब इस वजह से वो कहता है कि मैंने मालकिन को किराया एडवांस में दे दिया है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब ऐसे ही गुजर रहा था समय, क्योंकि उसकी जो पेमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये बात विशाल को भी पता थी, उसकी बेटी को भी पता थी। अब इन दोनों के बेटा और बेटी दोनों के बीच में बहस होने लगती है कि आखिर आप पैसे कर क्या रहे हैं। और एक बार तो विशाल की घर ही पे होता है, क्योंकि उसको जो पता होता है कि इसके पिता का पेमेंट आने वाला है, तो जैसे ही वो आता है घर पे तो जो अगले दिन उसका जो पिता था वो अपनी तनख्वाह लेकर के आता है और जितना पैसा उसका होता है यानी कि तकरीबन 65-70 हज़ार के करीब 65 हज़ार के करीब उसका पेमेंट होता है, वो टोटल पैसे ले जा करके उसको अब यानी कि जो मालकिन होती है उसको देता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दे रहा हो। इस चीज को जब विशाल देखता है तो अपने पिता से बहस करता है, झगड़ा करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जो विशाल का पिता है वो कहता है कि इनको एडवांस में चाहिए थे। तो फिर जो विशाल होता है वो कहता है कि आखिर इनको कितना एडवांस चाहिए होता है, हर महीने आप इनको 60 हज़ार 65 हज़ार टोटल जो पैसे होते हैं आप दे दिया करते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। जैसे ये आपकी मालकिन नहीं आपकी पत्नी हो। अब ऐसे ही मामला चल रहा होता है, इन दोनों के बीच बहस होती है। एक दिन जो राजेंद्र होता है वो बाहर चला जाता है किसी काम से। जब बाहर जाता है तो जो उसकी मालकिन होती है जिसका नाम रीता होता है, रीता और विशाल के बीच में बहस होने लगती है। विशाल वहां से उठता है और सीधे उस मालकिन के कमरे में चला जाता है। जब उस कमरे में जाता है तो जो मालकिन होती है सोचती है कि आखिर ये मेरे कमरे में क्या करने गया है। उसके पीछे पीछे जो रीता होते हैं, जो मकान मालकिन होती है, वो भी उस कमरे में जाती है। जैसे ही जाती है तो फिर देखती है कि जो वो विशाल है वो उसके कमरे में इधर उधर कुछ खोज रहा होता है। अब इस बात को लेकर के जो बूढ़ी औरत होती है वो उन दोनों में बहस होने लगती है। और जो विशाल था वो पैसे मांग रहा था, कह रहा है जो मेरे पिता तुमको पैसे देते हैं वो मुझे पैसे दो, मुझे काम है, मुझे जरूरत है। इस बात को लेकर के उस बूढ़ी औरत में और विशाल में काफी झगड़े होते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर के जो विशाल होता है उस बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़ लेता है और दबा देता है और वहीं पर जो बूढ़ी औरत है वो मर जाती है। उसके बाद उस औरत को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और मारता है, पीटता है। उसको मरी एकदम जब लगता है उसको कि ये मर चुकी है तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और जैसे ही वहाँ से जब घर से वो भागता है तो जो लड़के का जो पिता होता है यानी राजेंद्र होता है, जब वो उस घर में आता है तो देखता है कि उसकी जो मकान मालकिन है वो घर में मरी पड़ी है, तो वो भी वहाँ से तुरंत फरार हो जाता है। अब जो दरवाजे को बाहर से फरा करके बंद करके वो फरार हो जाता है। और जब आस पड़ोस के लोग, जो 2 दिन तक दरवाजा नहीं खुलता है, तो फिर आस पड़ोस के जो लोग थे वो उस घर में जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा तो बाहर से ही बंद है। अब दरवाजे को खोला जाता है, जब अंदर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उस बेडरूम में वो जो महिला है वो मरी हुई पड़ी हुई है।
अब इस बात को लेकर के उन सभी लोगों में कहासुनी होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर पुलिस को तुरंत फ़ोन किया जाता है, मौके पर पुलिस भी आती है और जब पुलिस आती है तो फिर देखती है कि आखिर ये कैसे हुआ, पूछा जाता है तो फिर कहा जाता है कि इस मकान में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजेंद्र था, जो किराएदार होता है और इसका और उस महिला का दोनों का अफेयर चल रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहा होता है। हालाँकि इन दोनों के बीच में विवाद भी कई बार हुए थे। ऐसा ना हो कि वो जो व्यक्ति है वो भी नहीं दिख रहा है, उसका बेटा भी आया हुआ था 3 दिन पहले, वो भी नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों बाप-बेटे ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है। अब जो पुलिस की टीम है उस लड़के के जो लास्ट लोकेशन होती है, लोकेशन के हिसाब से उस लड़के को, विशाल को उठाती है और उसके पिता को भी उठाती है। फिर दोनों से जब पूछताछ होती है तो उसमें पता चलता है कि जो विशाल है उसी ने मर्डर किया हुआ है। सारी बातें वो बताता है कि रीजन क्या थी, आखिर वजह क्या थी जिस वजह से विशाल ने इतना खौफनाक कदम उठाया था। दरअसल जो मामला होता है वो सारा निकल करके सामने आ जाता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हालांकि जो विशाल है उसको जेल 10 साल की जेल हुई है और बाकी कुछ जुर्माना भी हुआ है। जो राजेंद्र था, राजेंद्र को भी जेल की सलाखों के पीछे कुछ समय रहना होता है और बाकी वो जेल से बाहर आ जाता है। दरअसल मैं कहानी को जल्दी जल्दी खत्म कर दिया इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बारिश हो रही है और बारिश में अभी मैं भीग करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार वीडियो शुरू हो गया तो मैं सोचा कि अब इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं होगा। इस वजह से थोड़ी अगर भीग ही लेंगे तो क्या ही जाएगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट होता है जो हमें इस कदर खड़ा किया रहता है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू चाहता हूँ, मैं दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी बारिश हुई, जितनी बारिश में तब से बैठ करके बोल रहा हूँ। तो 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको इधर का दिखाता हूँ, जो जिस यहाँ पे मैं बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे छत कितना भीगा हुआ है, कितनी बारिश में बैठ करके वीडियो बना रहा था। फिलहाल फ़ोन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ़ोन जो है मैंने अच्छा वाला ले लिया है, फ़ोन वाटर प्रूफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम भी तो वाटर प्रूफ ही है। हम कौन से खराब होने वाले हैं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, 1 सेकंड में आपको वीडियो ये दिखेगी।